हेलो। हाँ भैया। पाकिस्तान ने वार रुकवा दी पापा। हमारे विश्व गुरु मोदी जी युद्ध नहीं रुकवा पाए पापा। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। पाकिस्तान ने बाहर रुकवा दी पापा। कह दो ये झूठ है, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। हमरे शहर का होते हुए कोई और बाहर रुकवाएगा नहीं। झुकता है ट्रम्प, बस सामने ईरान होना चाहिए। मतलब चलो इसी बहाने ट्रम्प भाई साहब का गंगा स्नान हो ही गया। ट्रम्प जैसे तानाशाह को घुटनों पर ला दिया ईरान ने, लेकिन बस एक बात अच्छी नहीं लग रही। क्या वॉर रुकवाने वाले पापा कोई और हो गए? दोस्तों, आपने ये खबर सुनी है क्या? पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका के बीच में जो जंग चल रही थी ना इतने दिन से, ये दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे थे ना, तो पाकिस्तान ने बीच में आकर इस जंग को रुकवा डाला। सच कह रहा हूं, मुझे पता है तुम्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा होगा। तो आज की मेरी ये खबर अपने दोनों कानों में तेल डालकर गौर से सुनना। और इस खबर की सच्चाई क्या है? क्या अमेरिका ने पाकिस्तान के कहने पर ही ये जंग रोक डाली? और भारत के जितने भी अनभक्त हैं, इस जंग के रुकने की वजह से उनके पेट में क्यों दर्द हो गया? क्या वजह थी जिसकी वजह से भारत के अनभक्तों को दस्त लग गए? बार बार उनके डायपर बदले जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका ने पाकिस्तान के कहने पर जिस तरह से इस जंग को रोका, तो भारत के अनभक्त क्यों बिलबिलाने लगे, क्यों पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगे? सारा कुछ आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो मजेदार होने वाला है और कितना ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं यार, इस वीडियो को बीच में छोड़कर तो बिल्कुल चले ही मत जाना। और इस वीडियो को मैं आपको आगे पूरा भी दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको इस वीडियो की सच्चाई पता चलेगी कि भारत के अनभक्तों की क्या राय है, क्यों पाकिस्तान ने ये जंग रोकी। और दोस्तों, ये वीडियो पूरे ही देख कर जाना और आप लोगों की जो भी राय हो मेरे बारे में और पाकिस्तान के बारे में और इस जंग के बारे में, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों चलिए अब मैं शुरू करता हूं। मैं बताता हूं आपको कि अमेरिका ने पाकिस्तान के कहने पर इस जंग को क्यों रोक डाला और भारत के अनभक्त क्यों बिलबिला रहे हैं, उनके पेट में क्यों दर्द हो चुका है और उनको दस्त क्यों लगे हैं। दोस्तों पहले मैं आपको यह खबर बता देता हूं कि भारत के जितने भी अनभक्त हैं ना, आज की इस वीडियो में उनकी ऐसी बैंड बजने वाली है। उन लोगों की सच्चाई आप लोग इस तरह से देखोगे कि आप अपनी कुर्सी से उछल जाओगे और आपके हंसते हंसते पेट में दर्द होने वाला है। और ये वीडियो देखकर आपको शायद बेहद ही मजा आएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा जिस तरह से पाकिस्तान ने ये जंग रुकवाई है और ये खबर सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान वाले जो अनभक्त हैं, पाकिस्तान में भी अनभक्त हैं, जो अपने पापा, जो जिनको वो अपने पापा बोलते हैं, उनका ये कहना है कि हमारे वाले पापा ने ये जंग रुकवा दी, हमारे वाले पापा के कहने पर ही अमेरिका ने इस जंग को रोका है। दोस्तों आज इस वीडियो को देखकर जो मैं आपको दिखाऊंगा, वो वीडियो देखकर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान वाले पापा के कहने पर अमेरिका ने किस तरह से ये जंग रोक दी है। दोस्तों कई दिनों से ये जंग चल रही थी, ये देख ही रहे होंगे किस तरह से ईरान लगातार अमेरिका पर हमले कर रहा था और लगातार अमेरिका ईरान के ऊपर हमले कर रहा था और बड़ा बड़ा नुकसान दे रहा था। इसके बावजूद भी ईरान अमेरिका के आगे नहीं झुका और अमेरिका को हारकर सीज फायर करना पड़ा, ताकि दुनिया में संकट ना आए महंगाई का। और जिस तरह से तेल के रेट बढ़ रहे थे, तो इसकी वजह से अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, जिसकी वजह से मजबूर होकर ट्रंप ने इस जंग को रोका। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान का यह कहना है कि ट्रंप ने हमारे कहने से ईरान के साथ जो जंग चल रही थी उसकी वो रोकी है। और भारत के अनभक्त जिस तरह से ये जंग रुक चुकी है, भारत के अनभक्त बिलबला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उनका ये कहना है भाई पाकिस्तान ने कैसे रोकी, पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका ने क्यों जंग रोकी, हमारे कहने से रोकनी चाहिए थी, हमारे वाले पापा के कहने पर रोकनी चाहिए थी। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं। और जो मैं आपको ये जो वीडियो दिखाने वाला हूं ना, सारा कुछ पूरी डिटेल के साथ जो मैंने नहीं बताया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद शानदार होगा। दोस्तों मैं आपके लिए लगातार ऐसी मजेदार वीडियो लाता रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूं वो वीडियो देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। मगर दोस्तों
ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। और इस वीडियो का मैं आपको पहला पार्ट दिखाऊंगा, उसका दूसरा पार्ट आगे इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का पहला पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। पहला सवाल जो आज मैंने रखा भी है, क्या ईरान ने दिन में तारे दिखा दिए क्या अमेरिका को? अब देखिए सऊदी अरब के बेस पे वो नहीं, सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि आपके नए वालिद मोहतरम जनाब इसराइल को भी दिन में तारे दिखा दिए ईरान ने। वो आपका जो नया बाप जिसने अभी अभी तुम्हारे भारत माता के मांग में सिंदूर भराए। पाकिस्तान ने बाहर रुकवा दी पापा। पाकिस्तान ने बाहर रुकवा दी। कह दो ये झूठ है, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। हमरे शहर का होते हुए कोई और बाहर रुकवाएगा? नहीं नहीं हो सकते भाई साहब। हम ही नहीं रो रहे, भगत लोग सब भाई साहब गोदी का लल्ला लल्ली परा परी भाई साहब दहाड़ मार मार कर रो रहा है। रूबी का तो हम टीवी देख रहे थे, देखो आप भी सुनो, आवाज आ रहे हैं, देखो कैसा रो रहे हैं। अरे चुप हो जा रूबी का, चुप हो जा। रूबी का रो रहे हैं, सुसु रो रहे हैं, नबी का, अंजना, श्वेता, चित्रा सब रो रहे हैं सुबह से ही भाई साहब, सवेरे से ही। बताओ हमरा शेर के होते हुए हमको तो पता कहाँ लगे, एक कंफ्यूजन भी हो गए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई भाई साहब। जब हम सुने ना शरीफ बार रुकवा दिए, शरीफ मध्यस्थता कर दिए ईरान अमेरिका के बीच में, शरीफ, तो हम सोचे अब हमरे शेर से ज्यादा शरीफ कोई है दुनिया में? देखो कितना, देखो ध्यान से देखो कैसा शरीफ है हमरा शेर, कैसा प्यारा बढ़िया शरीफ है। ईरान ने युद्ध जीतकर ये साबित कर दिया कि युद्ध मिसाइलों और हथियारों से नहीं, हिम्मत से जीते जाते हैं। ट्रम्प जैसे तानाशाह को घुटनों पर ला दिया ईरान ने। लेकिन बस एक बात अच्छी नहीं लग रही। क्या? वॉर रुकवाने वाले पापा कोई और हो गए हैं। अरे अपने वाले पापा ना इलेक्शन में भी जीते ना, तो क्या हुआ? ट्रम्प कुछ दिन रुक नहीं सकता था? पापा इलेक्शन से फ्री हो जाते तब वॉर रुकवा देते। यही तो दुख है। अरे अब दुख तो मुझे ये भी है कि अब वॉर रुकवाने वाले पापा के नाम से कोई और फेमस हो जाएगा। हमारे वाले पापा का क्या होगा? ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। अच्छा अर्ज किया है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुकता है ट्रम्प, बस सामने ईरान होना चाहिए। मतलब चलो इसी बहाने ट्रम्प भाई साहब का गंगा स्नान हो ही गया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, कहीं एप्स्टीन फाइल की कॉपी ईरान वालों के हाथ तो नहीं लग गई? मतलब ट्रम्प भाई साहब ने जिस तरीके से सारी शर्तें मान ली, देख के तो यही लगता है सारा किया धरा काम ट्रम्प का है, और अब भरपाई भी ट्रम्प भाई साहब करेंगे। और कह रहे ईरान अब पुनर्निर्माण कर सकता है, हम सब हर तरीके का सामान लेकर तैयार हैं। तो पहले कौन रोका था? बात तो सही है। लेकिन दुख हमारे नंदू के लिए हो रहा है कि नचाया नंदू को गया, काम पड़ोसी को दे दिया गया। जिस तरीके से ट्रम्प की किरकिरी हुई है ना पूरी दुनिया में, शायद ही कोई ऐसा प्रेसिडेंट रहा होगा जिसकी इतनी किरकिरी हुई है। मतलब बर्बाद करने आए थे और खुद ही बर्बाद होकर चल दिए। नाम है ट्रम्प, काम है हैंडपंप। दोस्तों ये जो खबर आई है ये सुन लीजिए। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रोक दिया है, दुनिया को हिला देने वाला कदम। पर क्या ये हमारे लिए जीत है? नहीं, हमें सोचना होगा, हमें पूछना होगा, क्यों हमें हमेशा किनारे पर खड़ा होना पड़ता है? ये बर्दाश्त नहीं होता। हमारी आवाज कब तक दबेगी? दोस्तों देखा आपने किस तरह से भारत के ही लोग मजाक बना रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका ने इस जंग को रोका, वो आप सबने इस वीडियो के अंदर देख ही लिया होगा। ये खबर भारत के जितने भी अनभक्त हैं, जो लोग भारत के मुसलमानों को परेशान करते थे, जो लोग ये कहते थे कि हम विश्व गुरु हैं, हम जो कहते हैं पूरी दुनिया में वही होता है। दोस्तों इस तरह की बातें भारत के अनभक्त किया करते थे।
अब उनके मुंह पर जोरदार तमाचा दे मारा है अमेरिका ने, जिसकी ये पूजा करते थे, जिसको ये पूजते थे, जिस इजराइल की इन्होंने पूजा की थी, उसी इजराइल ने, उसी अमेरिका ने सीज फायर करने के बाद पाकिस्तान के कहने पर इन अनभक्तों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। दोस्तों, आज का ये वीडियो देखकर मुझे यकीन है आपको बेहद मजा भी आया होगा और आपको पता चल चुका होगा कि क्यों भारत के जितने भी अनभक्त हैं उनको दस्त लगे हैं और उनके पेट में क्यों दर्द है और वो पॉपकॉर्न की तरह क्यों उछल रहे हैं। लाजमी है भाई, जरूरी है इनका पॉपकॉर्न की तरह उछलना और उनको दस्त लगना। बहुत ज़्यादा ये लोग उछलते थे, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया करते थे, लोगों को गालियां दिया करते थे। और जिस तरह से इन्होंने ईरान को गाली दी है ना, जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर के शहीद होने पर ये लोग, ये अनभक्त खुशियां मना रहे थे ना, इनका मुंह काला होना बहुत जरूरी था। दोस्तों, आपने देखा होगा कि भारत के ही लोग ऐसे लोगों की बैंड बजा रहे हैं और किस तरह से मोदी जी को ट्रोल किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि मोदी जी ने ये जंग क्यों नहीं रोकी, मोदी जी के कहने पर अमेरिका ने इस जंग को क्यों नहीं रोका। दोस्तों, भारत में जितने भी अनभक्त हैं उनके पेट में दर्द इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान ने ये जंग कैसे रुकवा दी, वो इसी बात से जल रहे हैं, इसी वजह से उनके पेट में भी दर्द है और उनको दस्त लग गए हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट जो दिखाऊंगा उसमें सारा कुछ पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा। और चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर मैं आपको इस वीडियो के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ। हेलो, पाकिस्तान ने वार रुकवा दी पापा। हमारे विश्व गुरु मोदी जी युद्ध नहीं रुकवा पाए पापा। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं। हम अंधभक्त अब कैसे मुंह दिखा पाएंगे पापा। जी, इस्लामाबाद में होगी ईरान युद्ध की समाप्ति, मुनीर बनेंगे शांति दूत। अगर यही खबर अपने देश की होती, अब तक तो आपको पता ही है, हमारे देश के एंकर अंजना, चित्रा, श्वेता और लियाकत भाई नागिन डांस कर रहे होते, कहते कि मारे खसम ने वॉर रुकवा दी। ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने युद्ध विराम करा दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के लिए सीज फायर पर सहमति हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बताया कि युद्ध विराम का फैसला पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बातचीत के बाद लिया। अब सवाल ये उठता है कि हमारे फर्जी विश्वगुरु कहाँ हैं? तो लेने के देने पड़ गए। ईरान अमेरिका युद्ध विराम में पाकिस्तान की भूमिका से मोदी के 56 इंच की हवा निकल गई है। दुनिया भर की वॉर रुकवाने वाले पापा अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। मोदी मीडिया ने मोदी की जो विश्वगुरु और टंकापति वाली इमेज बनाई थी, आज वो पूरी तरह धूमिल हो चुकी है। दुनिया को पता चल गया है कि मोदी एक कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं। वो डरपोक और कायर हैं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं। तो हम सोचे हमरा शरीफ रुकवा, इधर पाकिस्तान का शरीफ रुकवाया है। और वो जो हमारे देश में आतंकवादी को भेजता है आसिम मुनीर को भी भाई साहब बताओ, डोनाल्ड बताओ किसको क्रेडिट दे रहा है। मोदी जी ले लो क्रेडिट। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अच्छा। नहीं चाहिए, मोदी जी मना कर रहे हैं, नहीं चाहिए, इसलिए मोदी जी नहीं रुकवाए। मोदी जी को बहुत जरूरी काम कर रहे होंगे, नहीं तो भाई साहब मोदी जी रुकवाते नहीं। आज दुनिया में कोई भी समस्या हो, जब तक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान नहीं आता, दुनिया कभी भी समस्या पर अपना विचार तय नहीं करती। मोदी जी का बयान तो आ गए होंगे कोई, असम में से आ रहे हैं मोदी जी के बयान, बंगाल में से भी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं भाई साहब की घुसपैठिया। और देखो कहा कर दिए भाई साहब, हमरा से भाई देखो कोई दूसरे काम में बिजी है हमरा से, नहीं तो ऐसा हो सकता था भाई साहब। डोनाल्ड हमने शेर के बात को टाल सकता है, कोई दुनिया में कोई टाल सकता है? हमरा शेर बहुत जरूरी काम कर रहा है ना। दोस्तों, देख लिए आपने ये दोनों पार्ट। मिल गई खुशी, मिल गया कलेजे को ठंडक, पता चल गया कि पाकिस्तान ने किस तरह से अमेरिका को बोलकर ये जंग रुकवा दी ईरान के साथ।
और भारत के अनभक्त किस तरह से परेशान है वो देखकर आपको मजा आया होगा और आपके कलेजे को ठंडक भी मिली होगी। ये वही अनभक्त हैं जिनका ये कहना था इस जंग को हमारे वाले ही रुकवाएंगे। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर की जा रही थी और आपने देखा होगा कि किस तरह से भारत के ही लोग इन लोगों का मजाक बना रहे हैं। अब कोई भी अनभक्त सामने नजर नहीं आ रहा है, कोई भी अनभक्त ईरान को गालियां नहीं दे रहा है, कोई भी अनभक्त ना तो अमेरिका की पूजा कर रहा है ना तो इजराइल की। जिस तरह से शुरू में आपने देखा ही होगा, जिस तरह से हमले शुरू हुए थे उसके बाद भारत के जितने भी अनभक्त थे वो नेतन्याहू के कदमों में लौट रहे थे, ट्रंप की कदमों में लौट रहे थे और बोल रहे थे कि भाई ईरान को तुम्हें सबक सिखाना होगा और ईरान को ख़त्म कर दो, ईरान को ये कर दो, ईरान को वो कर दो। इस तरह की बातें की जा रही थी और यही अनभक्त खुशियां मना रहे थे। और आज जिस तरह से ईरान ने अमेरिका को, सुपर पावर को अपने कदमों में झुका लिया, जिस तरह से ईरान ने बता दिया है कोई भी देश छोटा बड़ा नहीं होता, हिम्मत होनी चाहिए और बड़ी से बड़ी ताकत तुम्हारे कदमों में होगी। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। जिस तरह से ईरान ने कर दिखाया है, आज तक अमेरिका के सामने कोई देश नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों खुशी वाली बात तो यह है जिस तरह से भारत के ही लोग ऐसे अनभक्तों की मजाक बना रहे हैं, मोदी जी को बोल रहे हैं भाई आपने ये जंग क्यों नहीं रुकवाई, वो देखकर आपको पता चलेगा कि भारत के लोगों का ये कहना था कि हम भारत ही इस जंग को रुकवाएगा। लेकिन दोस्तों भारत इस जंग में कहीं से कहीं तक दूर तक नजर नहीं आया, ये कहना है भारत के लोगों का। दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको सारी सच्चाई पूरी डिटेल के साथ पता चली चुकी होगी। दोस्तों मजा आता है ऐसे अनभक्तों की बैंड बजते हुए देखना। दोस्तों मजा आता है जिस तरह से ये मुंह छुपाए हुए नजर आते हैं, जिस तरह से इनकी बोलती बंद कर देते हैं। दोस्तों आपने देखा ही होगा ऐसे ही अनभक्त किस तरह से खुशियां मना रहे थे, किस तरह से नाच रहे थे, किस तरह से मिठाइयां बांट रहे थे ईरान के सुप्रीम लीडर के शहीद होने पर। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इजराइल युद्ध विराम होने के बाद भी नहीं मान रहा, वो बार बार हमले कर रहा है, सीज फायर तोड़ रहा है और जिस तरह से ईरान की तरफ से धमकी दी गई है कि ये सीज फायर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, अगर इजराइल इसी तरह हमला करता रहा तो हम जवाब देंगे और हमारी उंगलियां जो है ट्रिगर पर हैं। अगर तुमने ज़रा सी हरकत भी की और अब फिर से हमले करने की गलती की तो हम वो जवाब देंगे जो अभी तक तुमको नहीं दिया था। लेकिन अमेरिका ने धमकी दी है फिर से ईरान को कि अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रास्ता नहीं खोला तो ये जंग फिर से शुरू हो जाएगी और हम फिर से बहुत बड़ा हमला करेंगे और इस बार बहुत बड़ा अटैक होगा ईरान के ऊपर। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस जंग के बारे में, भारत के अनभक्तों के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस तरह से इनके पेट में दर्द हुआ है, जिस तरह से ये बिलबिलाए फिर रहे हैं, जिस तरह से ये रो रहे हैं, गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो आप समझ ही चुके होंगे क्यों चिल्ला रहे हैं। इस सब के बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये अनभक्त जो कि भारत के हैं और भारत के होने के बाद भी इजराइल और अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं, इनके कौन से रिश्तेदार हैं इन देशों के अंदर जो ये अनभक्त उस देश के लिए रो रहे हैं। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके इनके बारे में, असलियत के बारे में बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।